हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हमने 29वां अध्याय परसों समाप्त किया था। आज हम 30वें अध्याय पे हैं और जो है कपिल मुनि जो है वो माता देवहूति को आगे अपना शिक्षण दे रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान पे। तो यहाँ पे जो है 30वां अध्याय में जो है प्रमुख रूप से दो ही भाग हैं। तो इन दो भागों में जो है पहला भाग है 1 से 18 श्लोकों का, जिसमें जीवन और मृत्यु एक भौतिकवादी व्यक्ति का कैसे होता है उसका वर्णन किया गया है। तो उसका जीवन और मृत्यु के बारे में बता रहे हैं और मृत्यु के पश्चात क्या होता है वो 29 से 34 के श्लोकों के अंदर बताया गया है। तो अभी देखिए, मैंने कितनी बार अपने प्रवचनों में ये बताया हुआ है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मृत्यु के पश्चात का ज्ञान नहीं है। और गीता भागवत स्पष्ट रूप से मृत्यु के पश्चात का ज्ञान, मृत्यु के आगे का ज्ञान दे रहा है हमें, कि कैसे अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो अपने गुणों के हिसाब से वो पुनः जन्म लेता है, और जो भक्ति करता है वो कैसे जो है भगवत धाम जा सकता है। तो ये चीज के बारे में अभी जो हम चर्चा करते हैं वो एक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जो है कुछ सेकंड्स में बता दिया। पर भागवत के दृष्टि से जो है भागवत कितना स्पष्ट रूप से ये चीज बता रहा है, वो पहले 18 श्लोकों में हम चर्चा करेंगे आज। तो उसका भी विभाजन पूरा दिया गया है। तो पहले 3 श्लोकों में समय की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं कि समय सब कुछ विनाश कर देता है, जिससे जो जीव है वो हमेशा दुखी और परेशान ही रहता है काल के प्रभाव से। तो अभी ये अभक्तों के बारे में बता रहे हैं कि अभक्त जो भक्ति नहीं करते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है। तो दूसरा 4 और 5वें श्लोक में बताया गया है कि किसी भी जो है वो प्राणी किसी भी 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, या यहाँ तक कि नरक में उनको जाना पड़ता है, तो वहां पे भी वो संतुष्टि किसी न किसी तरह से ढूंढ लेते हैं। फिर हम बताते हैं 6 से 8 श्लोक में, 6 और 8 श्लोक में विशेष रूप से, कि कैसे उसकी आसक्ति रहती है परिवार से, अपनी पत्नी से और बच्चों से, जिसके कारण वो पारिवारिक जीवन में बंधा रहता है। 7वां 9वां और 10वां में बताया गया है कि वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, और यहाँ तक कि वो हिंसा भी करने को तैयार रहता है दूसरे लोगों पे, जिससे वो अपना परिवार का पोषण कर सके। फिर 11 से 13 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि जो है वो फिर भी जो है अपना परिवार का पूरी तरह से पोषण नहीं कर पाता, इसलिए वो दूसरों का धन किसी तरह से एकत्रित करने की कोशिश करता है, दूसरों का धन। और कभी कभी और उसमें वो जो है हर बार सफल नहीं होता, तो इसलिए उसके परिवार वाले भी उसका सम्मान नहीं करते। देखिए क्या उसका पूरा जीवन का एक ओवरफ्लो बताया गया है कि कैसे समय के काल से सब कुछ नष्ट होता है, उससे वो दुखी होता है, और किसी भी परिस्थिति में रहेगा उसको जो है संतुष्टि रहती है माया के प्रभाव से, और वो अपने परिवार में बीवी बच्चों में हमेशा जो है बंधन में रहता है, और वो पूरा तरह से गलत कार्य करता है, हिंसा करता है, दूसरों का धन चुराता है, और ऐसे करते हुए उसके पूरी जीवन खत्म हो जाती है। फिर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। और फिर जो है बताया जाता है जो दूसरे भाग में है, कैसे वो यमदूत को देख के मल मूत्र जो है छोड़ देता है। तो अभी ये जो 19वां श्लोक है और 19 से 34 ये जो अगला भाग है वो हम कल के प्रवचन के चर्चा में रखेंगे, पर आज हम ये फर्स्ट हाफ में चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी शरीर छोड़ते समय जो है अगर उसने यमदूत को देखा है तो मलमूत्र भी छोड़ देता है। तो मरते समय कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने मलमूत्र छोड़ा है तो समझ जाना चाहिए कि उसको लेने के लिए यमदूत लोग आए हैं। तो ये भागवत का वर्णन है। अभी हम जो है पहले श्लोक से चर्चा करेंगे कि
कैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसको समझ नहीं आता है कि समय कितना बलवान है। हाँ, और जैसे बताया जाता है बादल जो है वो हवा की गति को समझते नहीं है, पर हवा की गति से जो है वो बादलों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो जैसे हवा बादल को ले जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है काल के प्रभाव से जो है हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और उसके बारे में हमें मालूम भी नहीं चलता। काल्यमानो अभी बलिनो वायो इव घनावली। वायो इव घनावली भागवतम में दूसरे जगह भी आता है ये शब्द। वायु इव घनावली, वायु मतलब हवा और घनावली मतलब जो है बादल। तो हवा कैसे बादल को लेके जाती है, वैसे ही कपिल उवाचा, कपिल मुनि अभी बता रहे हैं काल के प्रभाव से जो है कैसे जो है पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और उसके बारे में ध्यान मालूम भी नहीं चलता। तो चाणक्य नीति का हमने पहले कई बार चर्चा किया है कि समय इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक पल भी हम बिता दें बिना एक पल भी हम बिता दें तो हम करोड़ों रुपए दे के भी वो पल वापस नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इसलिए जो है समय का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, मटीरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली। अब देखिए प्रभुपाद जब इस अभी यहाँ के जो तात्पर्य हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य हैं, पूरी तरह से वो बता रहे हैं कि कैसे भौतिकवादी व्यक्ति बिना भक्ति के कैसे उसका जीवन विफल हो जाता है। मतलब मैं शायद बोलूंगा कि इन तात्पर्यों में एक जिस तरह से प्रभुपाद ने दृष्टांत बताया है, अभी तक जो है इतने सारे अध्याय में इतने सारे श्लोकों में इतना मैंने डिटेल में नहीं सुना। तो आज का जो प्रवचन है आज का कल का वो काफी रोमांचकारी रहेगा, ये समझते हुए कि एक भौतिकवादी व्यक्ति के बारे में प्रभुपाद जी भागवतम में कैसे वर्णन। तो पहला प्रभुपाद जी बता रहे हैं समय का मूल्य हमें समझना चाहिए मटीरियली एंड स्पिरिचुअली, मतलब आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। आध्यात्मिक रूप से तो हमें मालूम ही है कि गीता में बताया गया है और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक पल भी बिना भगवान की सेवा के नहीं रहना चाहते। अच्छा, लेकिन भौतिक रूप से अगर किसी को कुछ इस भौतिक जगत में जो है कार्य करना है या उसको कुछ प्राप्त करना है तो उसको भी समय का मूल्य मालूम होना चाहिए और वो समय का जो है सही सदुपयोग करना चाहिए भौतिक रूप से भी। अव्यर्थ कालत्वम प्रभुपाद लिखते हैं गीता में, अव्यर्थ कालत्वम मतलब जो भक्त है वो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करता यहाँ वहां में कार्यों में या बेकार की चीजों में। तो जैसे बताया जाता है कि जो गोस्वामी थे हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो उनके बारे में बताया जाता है कि वो सिर्फ 1.5 घंटा सोते थे, वो भी रात को। दिन में सोते ही नहीं थे, रात को सिर्फ 1.5 घंटा सोते थे और बाकी पूरा समय वो शास्त्र लिखते थे, प्रचार करते थे, नाम जप करते थे। तो अव्यर्थ कालत्तम, वो बिल्कुल भी समय जो है व्यर्थ नहीं करते थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद जो है जब भी आराम करने लगते थे रात भर प्रभुपाद जो है भागवतम का जो है रचना करते थे, उसके बारे में कमेंट्री लिखते थे। और कभी बहुत थक जाते थे तो 15 मिनट आधा घंटा का जब आराम करते थे तो श्रुति कीर्ति प्रभु और जो है हरि विलास उनके जो दूसरे हरीश्वरी प्रभु, ये दोनों उनके जो सर्वण थे, दोनों को मालूम है जब भी प्रभुपाद सोने जाते थे तो सोते समय बोलते थे मैं अभी समय बर्बाद करने जा रहा हूँ, मैं अभी समय जो है व्यर्थ करूंगा जो है अपना सो के। ऐसा बोल के प्रभुपाद थोड़ी देर सोते थे फिर उठते थे। तो प्रभुपाद को भी मालूम था कि जब हम सोते हैं तो समय पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसका मूल्य बहुत बहुत है समय का। तो तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से दोनों रूप से हमें समय का मूल्य जानना चाहिए और सही सदुपयोग करना चाहिए। तो बोलते हैं एक जीव जो है इस शरीर में कुछ समय के लिए रहता है और इन शास्त्रों में बताया गया कि इस छोटे समय के लिए जो वो शरीर में रहने वाला है उसको भक्ति कर लेनी चाहिए, उसको जो है कृष्ण भावनामृत होना चाहिए और काल के प्रभाव से निकल जाना चाहिए।
अब ये जो है प्रभुपाद का ये जो स्टेटमेंट है, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि आगे के मैंने तात्पर्य पढ़े। वो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम थोड़े से समय में के लिए इस शरीर में हैं। क्यों ये बोल रहे हैं? अब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स यूज किया है प्रभुपाद ने। इन द स्क्रिप्चर्स दैट it is recommended in scriptures that within the small measurement of time, measurement of time मतलब एक छोटे से समय में जब हम इस शरीर में हैं तो हमें भक्ति करके जो है काल के प्रभाव से निकल जाना है। तो ये क्यों बोल रहे हैं स्मॉल मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक छोटे से समय के लिए? क्यों? इसका गहराई में अगर आप समझेंगे आगे के तात्पर्य, तब समझ में आएगा कि वास्तविक रूप में हमारा जीवन अनित्य काल के लिए है और यहाँ पे भी बिना भक्ति किए हम अनित्य काल के लिए अलग अलग शरीरों में घूमते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस यही एक मेरा जीवन है 70 साल का। भाई हजारों बार पहले जन्म लिया है जीव ने, और अगर भक्ति नहीं करेंगे हजारों लाखों बार फिर जन्म लेगा। तो हमने समझा है ब्रह्मा जी का जीवन कैसा है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, अर्थात और 1 ट्रिलियन बोले तो 1 लाख करोड़ बताया जाता है। तो इतना लंबे समय में जो है पुनः जन्म लेता रहता है जीव। तो लाखों करोड़ों बार जो है जीव जन्म लेता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो उस लाखों करोड़ों बार जन्म लेगा तो हर जन्म में उसका पता नहीं कितना लंबा समय के लिए जिएगा। तो उसके बीच में से हमारा ये 50 60 70 साल का जीवन है। तो उसके लिए बोलते हैं स्मॉल मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अगर आप भौतिक रूप से समझे हमारा 70 साल कुछ नहीं है, और आध्यात्मिक रूप से भी कुछ नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप तो जो है एटर्नल है लाइफ। तो दोनों की तुलना में जो हमारा है एकदम छोटा सा समय है हमारे पास। तो ये समय हमें सदुपयोग करना है, पूरी तरह से भक्ति करना। अब इतना स्पष्ट रूप से समझाने के बाद कोई मेहनत ना करे भक्ति में, और फिर वो जो है रिस्क पे अपना खुद, क्योंकि उसका जीवन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा मृत्यु के समय। अगर वो भगवत धाम नहीं गया और फिर से उसको जो है समझ लो भक्ति में कुछ जो है शुद्धिकरण पूरी तरह से नहीं हो पाया और भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं रहा, तो फिर वापस से उसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसको पूरी भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा जो है सोचने का विषय है। तो अभी जो है दूसरे श्लोक में बताया गया है, दुखेन सुखेन हेतवा तम तम धुनोति भगवान। तो अभी यहाँ पे दूसरे श्लोक में बताया गया है अपने जीवन में जो भौतिकवादी व्यक्ति है बहुत मेहनत करके, बहुत दुख प्राप्त करके वो सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविक रूप में काल के प्रभाव से, ये दूसरा श्लोक है, सब कुछ विनाश हो जाता है। तम तम धुनोति भगवान, धुनोति मतलब पूरी तरह से धुल जाता है, विनाश हो जाता है। और कौन करते हैं? भगवान, अर्थात भगवान की शक्ति काल जो है इतने पूरे जीवन पर्यंत। अब देखिए जो भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जीवन के अंत में सब कुछ ऐसे ही जाने वाला है, तो पहले ही वो आसक्ति हटा देता है और पूरी तरह से भक्ति करते हुए अपनी तैयारी करता है। और जब अंतिम समय आ जाता है, जब वो अचानक आ जाए या फिर जो है कोई बीमारी के कारण नोटिस पीरियड आ जाए, 1 महीना 2 महीना 6 महीने में जाने वाला है, तो इन दोनों परिस्थिति में जो है भक्त का मन तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे जाना ही है और उसके लिए मैंने पूरा जीवन पर्यंत भगवान का नाम जप किया है, भक्ति किया है। लेकिन जो अभक्त होता है वो दुख से, तकलीफ से जो है बहुत चीजें इकट्ठा करता है जिससे वो सुख भोग सके, आनंद भोग सके। पर सुख और आनंद तो दूर की बात है, बताया जाता है भगवान ही काल के रूप में सब कुछ छीन लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है भौतिकवादी व्यक्ति सोचती, सोचती मतलब दुखी हो जाता है, परेशान में रहता, परेशानी में, तकलीफ में अपना जीवन त्यागता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिकवादी भौतिक चेतना से बहुत सारी चीजें बनाता है, इसके लिए अपने विकास के लिए। और उनको क्या लगता है कि भौतिक चीजों में तरक्की कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि काल के प्रभाव में सब कुछ विनाश होने वाला है।
तो बताया जाता है इतिहास में देखा जाए बड़े बड़े एम्पायर बने थे। यहाँ पे वर्णन नहीं है, पर एक बार रोमन एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, अलग अलग एम्पायर जो है 1000-2000 साल तक टिके, उसके बाद सब विध्वंस हो गए। तो बताया जाता है कि उन्होंने अपना एम्पायर बनाने के लिए बहुत तकलीफ ली है। हाँ, तो अगर आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना उन्होंने लड़ाई किया, कितने लोगों को अपने अधीन किया, कितने लोग से काम करा के जो है अपना जो है स्वराज बनाया। लेकिन काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो गया। तो बड़े बड़े एम्पायर जो 1000-2000 साल चले थे, ये रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। तो हमारा 70 साल का जीवन वो तो निश्चित रूप से कभी भी नष्ट होगा। तो ये बोल रहे हैं कि प्रभुपाद कि इसे बोलते हैं दिस वेस्ट ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द मास ऑफ पीपल। तो लोग बड़ा बड़ा एम्पायर बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अंधकार में उनका जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वो लोग वास्तविक रूप में दे आर एटर्नल, मतलब वो नित्य काल के लिए जीवित रहने वाले आत्मा है, और उनके लिए नित्य काल के लिए आध्यात्मिक जगत में सेवा भी है। मतलब एक तो हम आत्मा है, और इस आत्मा का नित्य काल के लिए आध्यात्मिक जगत में सेवा भी है, हमारा जीवन भी है आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ पे जो है, मैं जो पिछले श्लोक का बता रहा था, यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं दे डू नॉट नो दैट दिस स्पैन ऑफ लाइफ in a particular type of bodies but a flash in the eternal journey। एक फ्लैश के समान है हमारा जीवन। जैसे कैमरा जब हम उपयोग करते हैं तो कभी कभी पुराने वाले कैमरा में एक फ्लैश आता था, तो फ्लैश मालूम है ना, 1 सेकंड के लिए आके बंद हो जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये एक एक फ्लैश के समान है हमारा एटर्नल जर्नी। एटर्नल जर्नी मतलब हम पुनः जन्म लेते जा रहे हैं इस भौतिक जगत में हजारों लाखों बार, उसके बीच में हमें समय मिला है। अभी इसमें हम भक्ति करके निकल नहीं जाएं तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है इन द एटर्नल जर्नी हम घूमते रहेंगे। एटर्नल क्यों? क्योंकि कितने लाखों करोड़ों सालों का वर्णन किया गया है। Not knowing this fact, they take the small flash of life to be everything and they waste their time in improving economic conditions। प्रभुपाद ये दूसरे श्लोक का अंत कर रहे हैं कि समझते नहीं है कि ये जो छोटा सा समय मिला है 70 साल का, जिसमें से हमारे ऑन एन एवरेज सबके 30 निकल चुके हैं, 40 साल बचे होंगे, उसमें से जो है 1/3 जो है कम से कम 13-15 साल हम सोने में डालने वाले हैं, बचे 25 साल। अब सिर्फ 25 साल हमारे हाथ में हैं, और 25 साल अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति कर ले, हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो बोलते हैं वो सब भूल के जो हमारा है वही बाहर वालों का भी वही परिस्थिति, उनके पास भी वही 25 साल बचे हैं, और उस 25 साल में वो क्या करना चाहते हैं? बहुत ही रूप से भौतिक जो है उन्नति करना चाहते हैं, जबकि ये समझते नहीं है कि पूरा नष्ट होने वाला है। फिर बताया जाता है तीसरे श्लोक में कि वो दुखी हो जाते हैं, और वो तमोगुण के प्रभाव से, अंधकार के प्रभाव से ये सब चीजों को जो है वो अपना मानने लगते हैं। जैसे शरीर, अपना घर, अपना जमीन, अपना धन, तो इन सब चीजों को सोचते हैं ये हमेशा मेरे पास रहने वाला है। तो एक भक्त को मालूम है कि भाई ये सब चीजें हैं, पर ये सब चीजें जो है समय के साथ हमारे हाथ से सब निकलने वाला है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी निकलने वाला है। तो उसके लिए वो पूरा जीवन तैयारी करता है, पूरा जीवन भक्ति करता है, माला करता है, और ये चेतना भागवत सुन सुन के बनाए रखता है कि ये सब जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। तो जब ये हर प्रवचन में सुनता है कि ये सब जाने वाला है, तो इसलिए फिर वो थोड़ा मेहनत करने लगता है अपनी योग्यता के हिसाब से भक्ति में, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और भगवान भी पूरा सहायता करते हैं। और जब वो अंतिम समय आता है उसके लिए, तो फिर वो घर, अपना जो है अपना शरीर, अपना जमीन, अपना पैसा, इन सब से आसक्त नहीं रहता। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं the materialistic things that the person engaged in Krishna consciousness are crazy fellows wasting their time chanting Hare Krishna। प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए, यहाँ के तात्पर्य में बता रहा हूँ। अभी जो हम 18 श्लोक तक आज का जो चर्चा करने वाले हैं, सब एक से एक तात्पर्य प्रभुपाद ने हाईफाई दिए हुए। बाकी भी सब हाईफाई हैं, पर यहाँ पे मुझे स्पेशल बहुत लगा। पहला बोल रहे हैं प्रभुपाद, कर्मी लोगों को क्या लगता है
कि हरे कृष्ण वाले सारे पागल लोग हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं हरे कृष्णा जप करके, लेकिन वो यही नहीं जानते कि वास्तविक रूप में वो लोग ही बेवकूफ हैं और वो लोग अंधकार से उनका जीवन प्रेरित होते हुए वो उन्होंने अपने शरीर को समझ लिया है कि भाई मैं हमेशा इस शरीर में रहने वाला, मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड दिस बॉडी एज परमानेंट, दिस इज देयर फॉल्ट। तो अपने शरीर को उन्होंने ये सोच के रखा है कि ये शरीर जो है वो हमेशा रहने वाला है, ये उनकी गलती है। और उसमें वो ये सोचते हैं कि मेरा घर, मेरा देश, मेरा समाज और ये सब जो है हमेशा रहने वाला है। तो इसे माया बोलते हैं। माया मतलब आप इन सब चीजों को इस दृष्टिकोण से देखें कि हाँ ये सब जो है परमानेंट है, परमानेंट तो ये हमेशा मेरे साथ है। तो मुझे याद है जब मैं कॉलेज में 96 की 95 की बात है, जब भक्ति में आया था, तो उस समय आज से 24 साल पहले की बात है, मैं अपने सारे जो कॉलेज के दोस्त हैं उनको भी मैं बोल रहा था कि आप लोग भी जुड़िए इस्कॉन के साथ। तब मेरे को इतना इस्कॉन के बारे में ज्ञान नहीं था, मतलब तब शुरुआत ही हुई थी मेरी आध्यात्मिक जीवन की। पर उनको मैं देख रहा था, उनके जीवन में उन्होंने स्पष्ट करके रखा था हमें ये सब चीजों में नहीं पड़ना, हमें इस्कॉन से कुछ ये नहीं करना, हमें नहीं समझना हम आत्मा है, हमें अपना जीवन इस शरीर के रूप से बिताना है कि ये हमारा शरीर है और यही जीवन है, और इसमें हमें पूर्णता भौतिकवादी तरीके से जीवन व्यतीत करना है, पूरा इंद्रभोग करना है, और थोड़ा पुण्य कर लेंगे या थोड़ा मंदिर में चले जाएंगे, पर ये ज्ञान हमें नहीं प्राप्त करना है। ये मुझे अच्छे से स्पष्ट मालूम है, क्योंकि आज भी वो मेरे मित्र मेरे साथ कनेक्शन में हैं थोड़े बहुत, मतलब ज्यादा बात नहीं करता हूँ, कभी साल में एक बार उनका कुछ मैसेज आ जाता है या कुछ फोन आता है। तो उनका स्पष्ट था और अभी भी वही स्पष्ट है, नहीं करना है, हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें आत्मा के स्तर पे नहीं जाना है, हमें इसी शरीर पे स्तर पे रहना है, पूरी तरह से भोग करना है जीवन को, ये हरे कृष्णा के जैसा नहीं करना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट बता दिए कि भौतिकवादी हमें पागल समझते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो खुद पागल है। वो खुद समझते नहीं है कि उनका शरीर अंत होने वाला है और फिर जो है लाखों बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। फिर प्रभुपाद जो है इसके आखिरी पैराग्राफ में तीसरे श्लोक के बोलते हैं कि भागवतम में दूसरी जगह बताया गया है कि कोई ये सोचता है कि ये मेरा शरीर, ये मेरा जहां मैंने जन्म लिया और ये सब चीजें पूजनीय हैं, तो वो एक जानवर के समान है, स एव गोखरा। अर्थात कोई अपने आप को सिर्फ शरीर समझता है और शरीर समझते हुए सिर्फ अपने जो है परिवार का पोषण और वो सब सोच के बैठता है, तो एक जानवर के समान है। फिर उसके और विपरीत बताते हैं कि अगर कोई कृष्ण भक्ति में आ जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है, तो ये सबसे अच्छा कार्य है। क्योंकि हर एक चीज का कृष्ण भगवान से संबंध है। So when all economic development and material advancement are utilized to advance the cause of Krishna consciousness, a new phase of progressive life arises. ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद, तीसरा श्लोक अंत करते हैं कि हर एक चीज का कृष्ण से संबंध है, आप हर एक चीज को कृष्ण के साथ जोड़ सकते हो। तो अगर आपको भौतिक समृद्धि चाहिए भी, लेकिन आप कृष्ण भक्ति करते हुए उसके साथ जुड़े, तो आप अपने जीवन में वास्तविक रूप में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा श्लोक बताते हैं माया के प्रपंच से जो जीव है वो संतुष्टि प्राप्त करता है, भले ही वो कोई भी योनि में पैदा हो, और वो किसी भी योनि में जो है माया के प्रपंच से दुखी नहीं होता, उसमें भी संतुष्ट रहता है। तो माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि अगर जीव, मानव तो छोड़िए, आप किसी मानव को समझाने जाओगे वो भक्ति की तरफ प्रेरित नहीं हो रहा है, वो तो छोड़िए, यहाँ तक कि जब दूसरे जो है 80 लाख योनियां है मानव के अलावा, जब उसमें भी वो पैदा होता है, तो उसके अंदर बताया जाता है कि उसकी आसक्ति बनी रहती है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं माया की दो तरह की शक्ति होती है, एक है आवरण आत्मिका, प्रक्षेप आत्मिका शक्ति।
तो ये चौथे श्लोक में बता रहे हैं, काफी कोटेड चीज है, कई बार प्रवचनों में सुना गया है। आवरण, आवरण मतलब आपके ऊपर आवरण कर देती है। तो ये माया की इतनी शक्ति है कि वो आवरण कर देती है आपके ऊपर। जैसे काला कपड़ा रख दिया जाए तो आप कुछ देख नहीं पाओगे, आप कुछ समझ नहीं पाओगे, आपको कवर कर दिया है, तो आवरण डाल दिया है। तो यहाँ पे बताया गया ये माया की आवरण आत्मिका शक्ति बताया गया है। और दूसरा है प्रक्षेप आत्मिका, अर्थात वो आपको नीचे खींच लेती है। पहले आपको कवर कर लेगी, फिर नीचे खींच लेगी। तो ऐसे ही जब जीव को दूसरे दूसरे शरीर देती है, तो शरीर देते समय उसको कवर कर देती है, जिससे उसको समझ में नहीं आता कि अरे वास्तविक रूप में मैं आत्मा हूं, वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं कि अगर हम किसी भी बद्ध जो है शरीर में भी हमारा जन्म हो, लेकिन माया की प्रपंच से जो है, माया का भ्रम से जो है, जीव को क्या लगता है, नहीं, वो इसमें आनंद प्राप्त कर रहा है। तो बताया जाता है कि जब हम ऊंचे स्तर पे रहते हैं, तो ऊंचे स्तर पे रहते हुए हम जो है निम्न स्तर के लोगों को या जानवरों को जो है हम समझ सकते हैं कि वो निम्न है या वो सफर कर रहे हैं। प्रभुपाद जो है एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक सूअर होता है, वो सूअर क्या खाता है, जो है कचरा खाता है, सब कुछ निम्न चीजें खाता है। तो एक मानव देख सकता है और समझ सकता है, लेकिन सूअर को समझ में नहीं आता, सूअर उसमें भोग कर रहा है। ये है आवरण आत्मिका शक्ति। तो आवरण आत्मिका शक्ति मतलब जो है वो ये है कि वो उसका पूरा मन उस तरह से जो है पूरा जो है कवर कर देता है। 5वें श्लोक में बताया जाता है, bewildered by Maya, he feels little inclined to give up his body even when in hell, for he takes delight in hellish enjoyment। अब देखिए यहाँ 5वें श्लोक में बताया गया है, यहाँ तक कि वो नरक में भी रहेगा तो नरक में भी भोग करने की कोशिश करेगा, आनंद भोगने की कोशिश करेगा, और वहां पे भी वो शरीर त्यागना नहीं चाहेगा। और पहले हमने चर्चा किया है, प्रभुपाद परपट में इंद्र का ही कहानी लेकर प्रारंभ करते हैं कि इंद्र, बृहस्पति उनको श्राप देते हैं, फिर वो सुअर बन जाते हैं, और जब उनका श्राप खत्म हो जाता है और ब्रह्मा बोलते हैं आ जाओ, तो उन्हें इंद्र का राजपाट भी नहीं चाहिए, वो बोलते हैं मैं सुअर के जीवन में संतुष्ट हूं। तो ये है माया का प्रपंच। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारी आसक्ति इतनी बन जाती है शरीर के साथ कि अगर हमें शरीर त्यागना भी पड़े तो उसके लिए हम तैयार नहीं रहते। और हमें बोला जाए कि आप शरीर त्याग दो, आपके लिए राजा का शरीर है, तो हम बोलेंगे नहीं, हम इसी शरीर में संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं और यहाँ पे कैनवासिंग शब्द का उपयोग किया गया है। कैनवासिंग मतलब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है तो वो कैसे जो है प्रमोट करता है, हमारे नेता को आप जो है ये दीजिए, वोट दीजिए, तो उसे बोलते हैं कैनवासिंग। मतलब वो किसी तरह से आपको जो है प्रेरणा देना चाहते हैं या आपको ये करना चाहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। तो उसी प्रकार से भगवान भी हमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप जीव जो है इस भौतिक जगत को छोड़ दें, मेरे पास आ जाएं और मैं आपको पूरी तरह से संरक्षण दूंगा। लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हमें क्या लगता है, हम लोग यहीं पे है ना, क्यों मैं कृष्णा को शरणागत करूं, मैं क्यों भगवत धाम जाऊं। इसे माया के, इसे बोलते हैं माया या भ्रम। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन और माया। तो देखिए एक टिपिकल जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसका मन, विचार, उसके सोच प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है। हाँ? तो भौतिकवादी लोगों को क्या लगता है, क्या कर रहे हैं लोग, समय बर्बाद कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। हाँ? पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो खुद अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं मालूम है मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। वो खुद स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम आत्मा है, और वो भी भारतीय होके। भारत जैसे पुण्य भूमि में पैदा हुए हैं जहाँ की संस्कृति में गीता भागवत का ज्ञान है, जहाँ की संस्कृति में हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है सभी जीवों के हृदय में। पहले हम लोग गणपति, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा माँ, साईं बाबा सबको पूजने वाले हैं ही। इंडिया में सब लोग किसी न किसी के जो है
पूछते हैं ही हैं। अब वहां से उनको लेके ये समझना है, अभी उनको क्यों पूछते हो, इसका मतलब आप मानते हो कि वो देवी देवता हैं या भगवान है, उनको भगवान समझ के जो पूछते हैं मतलब उनको ज्ञान है। तो अभी गीता के हिसाब से जो भगवान स्वयं ने बोला है स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कौन देवी देवता है, कौन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की कैसे सेवा करके, कैसे ध्यान करके जीवन सार्थक करना है। तो जो एक लेवल पे आप सिर्फ देवी देवता की पूजा कर रहे हैं भगवान समझ के, अब उससे आप ज्ञान प्राप्त करके एक ऊंचे लेवल पे आ जाइए जहां आपको पूरा समझ में आ जाएगा 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका क्या कर्तव्य है, कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और हमारा जीवन सार्थक हो सकता है भक्ति करके। तो हम लोग कर ही रहे हैं पूजा, पर उसके साथ साथ प्रामाणिक रूप से जैसे गीता में बताया है कि सततम कीर्तयन्तो माम, की कीर्तन करें, भक्ति करें, नाम जप करें, और जो है अपना जीवन सार्थक करें। तो ये जो दो चीज है उसका कनेक्शन करना बहुत मुश्किल है, अर्थात लोगों को मालूम है पर फिर भी जानबूझ करके वो लोग भक्ति नहीं करते। छठा श्लोक जो है महत्वपूर्ण है, हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु निरुद्ध मूल हृदय आत्मा नाम बहुमन्यते। यहाँ पे बताया गया है इसमें कि हमारी आसक्ति जो है वो कैसे बताई गई है, किन किन चीजों से आसक्ति है वो पूरा बताया गया है। तो पहला आत्म, आत्म मतलब ये शरीर के लिए भी आत्मा बताया गया है। दूसरा बीवी, तीसरा सुत, सुत मतलब बच्चे, आगर, आगर मतलब हमारा घर, पशु, तो उस समय जब भागवत के श्लोक के हिसाब से पशु मूल्यवान थे क्योंकि सबके पास गैया रहती थी, सबके पास दूसरे दूसरे सब चीजें रहते थे। पर यहाँ वर्णन किया गया है पशु मतलब हमारे लिए गाड़ियां, जिनके पास बाइक, कार वो सब रहते हैं। द्रविण मतलब धन, और बंधुषु, बंधुषु मतलब हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं। तो ये सब जो है हमारे जीवन में कितना चीज हो गया, शरीर, बीवी, बच्चे, घर, जानवर, धन, परिवार वाले, तो 7 चीजों से पूरी आसक्ति है। तो वो हमारे हृदय में पूरी तरह से वर्णन किया जाता है, आसक्ति बना देते हैं। निरूढ़ मूल हृदय, मूल मतलब शब्द का वर्णन आया है कि कैसे जो है जड़ों को मूल बोलते हैं। तो ये जो है डीप रूटेड, डीप रूटेड मतलब पूरे हमारे हृदय के अंदर जो है ये जड़ बना देती है, जिससे हमारी इन सब चीजों से आसक्ति हो जाती है। हाँ, और उनको लगता है मेरा जीवन पूरा सही है, क्यों क्यों, मेरे पास मेरा शरीर, मेरे शरीर है, परिवार है, बच्चे हैं, पैसा है, हाँ, धन है, और रिश्तेदार हैं। और इस माया के प्रपंच में जो पूरे बोलते हैं ना जड़ के समान उसके हृदय में बैठ जाता है, और उसको लगता है मेरा जीवन तो सही है। तो प्रभुपाद का फिर से तात्पर्य भारी आते जा रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक भौतिकवादी व्यक्ति, however materially qualified he may be, is worthless because he is hovering on material plane, which will drag him again to the material existence of temporary life. मतलब प्रभुपाद का तात्पर्य आप मतलब उसका जब एक एक पढ़ते जाते हैं तो उनका जो है मेरा एप्रिसिएशन प्रभुपाद के तात्पर्यों के लिए बढ़ते जा रहा है। बोले भौतिकवादी व्यक्ति भले ही कितना ही योग्य हो, भले ही उसने कितना ही पैसा कमा लिया हो, या कितना भी उसने अपना साम्राज्य बड़ा कर दिया हो, घर, गाड़ी वगैरह वगैरह, लेकिन उसको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो बताया जाता है वापस से वो पुनः जन्म लेगा और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता रहेगा। तो इसका जीवन व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं। तो बोलते हैं कि किस तरह से वो अपने परिवार और परिवार वालों का प्रेम और दोस्ती, उन सब चीजों में वो हमेशा संतुष्ट रहेगा और कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ये पूरा माया का जाल है, माया का प्रपंच है। ये 6ठे श्लोक में बताया गया। अब 7वें श्लोक में बोलते हैं कि although burning with anxiety is always perform sinful activities to maintain so-called family with the hope that is never fulfilled। अब देखिए नया भी आ रहा है कि वो पाप कार्य करने लगता है भौतिकवादी व्यक्ति, जिससे वो अपने परिवार का पोषण कर सके, लेकिन वो कभी संपूर्ण रूप से कर नहीं पाता है।
तो बोलते हैं माया के प्रपंच से जो परिवार उसे मिला है वो हमारे आध्यात्मिक जगत के परिवार का प्रतिबिंब है। अब ये जरा प्रभुपाद एक नया ही दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं कि हमारा यहाँ भौतिक जगत में परिवार है, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं। तो ये जो परिवार है वो वास्तविक हमारा परिवार नहीं है। हमारा असली परिवार कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में है, अनित्य काल के लिए। और वो छोड़कर हम आए हैं जो एटर्नल है, और यहाँ पे हम लोग 60 साल के लिए 70 साल के लिए कोई परिवार में जुड़ते हैं और फिर अगले जन्म में दूसरा परिवार। ऐसे लाखों करोड़ों हम परिवार करते जा रहे हैं। तो मूर्ख व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है। तो बोलते हैं जैसे जैसे हम शरीर बदलते हैं हम नए नए परिवार के साथ जुड़ते हैं और फिर छूट जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी हम देवता बनते हैं, कभी हम बिल्ली बनते हैं, कभी हम कुत्ते बनते हैं, और ऐसे हम जीवन व्यतीत किए जा रहे हैं। इसलिए बताया जाता है हमारे परिवार को, उनको सबको असत बताया गया है। असत मतलब टेम्पररी, और उसके कारण वो जो जीव है हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो हमारा परिवार है, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा समाज है, वो वास्तविक रूप में सिर्फ परछाई है और हम सिर्फ परछाई की तरफ आसक्त हो रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो कितने उत्तम हैं। अभी भौतिक जगत में कोई परछाई को आसक्त हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या पागल है। तो परछाई को कोई थोड़ी आसक्त होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हम अपने परिवार वालों के साथ आसक्ति कर रहे हैं वो परछाई की तरफ आसक्ति के बराबर है। और फिर बोलते हैं नेचुरली देयर हार्ट्स आर ऑलवेज बर्निंग बट इन स्पाइट ऑफ इनकन्वीनियंस दे स्टिल वर्क टू मेंटेन सच फैमिलीज बिकॉज दे हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ द रियल फैमिली एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण ये है कि हम समझते नहीं है कि हमारा कृष्ण से संबंध है और कृष्ण के साथ एक परिवार के रूप में हम जुड़े हुए हैं। इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम इस भौतिक जगत को और इस भौतिक जगत के परिवार को और समाज को, देश को हम जो है वास्तविक रूप में संपूर्ण समझ के आसक्त बन रहे हैं। तो ये गलती है हमारी। 8वें श्लोक में बताया है अक्षिपतात्म इंद्रिया स्त्रीणाम और असितनाम च माया रहो रचिता या अल्पे शिशुनाम काल भाषिनम। तो अभी शिशुनाम काल भाषिनम बताया जाता है परिवार में कैसे व्यक्ति आसक्त होता है। हाँ, तो स्त्री नाम जब स्त्री की तरफ आसक्त होता है, क्यों स्त्री की तरफ आसक्त होता है, तो यहाँ पे साथ ये जो है 8वें श्लोक में बताया गया है उसका हृदय आकर्षित हो जाता है अपनी बीवी की ओर। उसके जो जिस तरह से वो स्त्री बात करती है उससे वो आकर्षित हो जाता है, उसको जो आलिंगन करती है उससे वो आसक्त हो जाता है, और अपने बच्चे के शिशु नाम काल भाषणम अर्थात उसके जो शिशु हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो जो मीठा मीठा शब्द बोलते हैं उससे वो आसक्त हो जाता है। तो ये परिवार में कैसे जीव पूरी तरह से बद्ध हो जाता है, कैसे फंस जाता है बताया गया है। तो स्त्री के आकर्षण से, उसके आलिंगन से और बच्चों के तोतली भाषा जो है काल भाषिनम, उससे वो पूरी तरह से इस माया के प्रपंच में फंस जाता है। तो प्रभुपाद फिर एक एक बता रहा हूँ, एक एक तात्पर्य प्रभुपाद जी ने पूरा जो है ऐसा बोलते ना, फैमिली लाइफ विद इन द किंगडम ऑफ इल्यूजन एनर्जी माया इज जस्ट लाइक अ प्रिजन ऑफ एटर्नल लिविंग एंटिटी। तो ये जो परिवार है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारे माता पिता भाई बहन हैं, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए, और जिनकी शादी होगी उनके लिए बीवी उनके बच्चे हैं, वो क्या बोल रहे हैं ये जेल है, ये जेल है। तो बोलते हैं जेल में कैसे लोहे की सलाखों से बांध के रखते हैं, तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में तो सलाखें क्या है जीव के लिए, वो है बीवी का सौंदर्य और
बताया जाता है जो मीठी मीठी प्यार की बातें करती है वो, और जो बच्चों के जो मीठे मीठे शब्द आते हैं, ये सब जो है लोहे के जंजीर हैं, जिसके कारण जीव भूल जाता है कौन है। मतलब मैं खुद जो है इतना स्पष्टीकरण में, जो प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे, मैंने सुना हुआ है ये सब चीजें, पर इतना स्पष्टीकरण में जो प्रभुपाद बता रहे हैं, मतलब मेरा दंडवत प्रणाम प्रभुपाद जी को। ऐसा समझाया है कि मतलब अगर कोई ध्यान से सुनेगा पढ़ेगा, उसके पूरे बोलते हैं ना आंख खुल जाएंगे और समझ जाएगा वो कि भैया क्या जाल में फंसा हुआ है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे जेल में कैसे लोहे की सलाखें रहती है, उसी प्रकार से जो परिवार वाला व्यक्ति है उसके लिए सलाखें क्या है, उसके लिए लोहे के चेन क्या है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, और दोनों से वो संपूर्ण रूप से आसक्त है। ये पहला पैराग्राफ है, अभी अगला सुनिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस श्लोक में स्त्री नाम आसित नाम बताया है कि वुमनली लव इज जस्ट टू एजिटेट द माइंड ऑफ द मैन। तो जो स्त्री का आकर्षण है, स्त्री का प्रेम है, उसका उद्देश्य क्या है, पुरुष का मन विचलित हो जाए। हाँ, फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद भौतिक जगत में वास्तविक रूप में कोई प्रेम नहीं है। हाँ, भौतिक जगत में कोई प्रेम ही नहीं है। मतलब ये एक बड़ा मतलब भारी शब्द है कि भौतिक जगत में प्रेम ही नहीं है। हम लोग सबको बोलते रहते हैं आई लव यू, बच्चों को, परिवार वालों को, वगैरह वगैरह, पर यहाँ पे बोल रहे हैं भौतिक जगत में प्रेम ही नहीं है। अभी प्रभुपाद क्यों प्रेम नहीं है वो बोल रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। बोलते हैं स्त्री और पुरुष दोनों अपने अपने इंद्र भोग में लगे हुए हैं। तो स्त्री को इंद्र भोग चाहिए, इसलिए वो प्रेम का जो है आडंबर नचा करती है, और आदमी को भी प्रेम चाहिए, उसको भी अपना इंद्र भोग चाहिए, इसलिए वो भी प्रेम का जो है रूप धारण करता है और अपना असली कर्तव्य जो है भक्ति भूल जाता है। तो देखिए प्रभुपाद का फिर से बहुत भारी एक एक जो है परपट का एक एक लाइन आ रहा है कि इस भौतिक जगत में प्रेम है ही नहीं। ठीक है, इस भौतिक जगत में प्रेम है ही नहीं। वास्तविक में पुरुष और स्त्री दोनों अपना इंद्र भोग चाहते हैं, दोनों अपना इंद्र भोग चाहते हैं, और इंद्र भोग के लिए वो प्रेम का नाटक करते हैं। फिर बोलते हैं द लव ऑफ द वुमन at home and the talk of the children make one a secure prisoner and thus he cannot leave his home। देखिए मतलब एक जेल में बंदी कैसे जो है बंधन में रह सकता है, तो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि एक भौतिकवादी व्यक्ति becomes a secure prisoner, मतलब वो हमेशा जेल में रहेगा। भले यहाँ पे लोहे की चेन नहीं है, पर बीवी के मीठे बात, बच्चों के मीठे बात वो कभी छोड़ नहीं पाएगा, कभी निकल नहीं पाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ग्रह मेधी शब्द का मतलब वर्णन आया है। ग्रह मेधी मतलब जिसका जीवन जो है अपने घर में केंद्रित रहता है, जो अपने बीवी बच्चों और परिवार वालों के साथ रहता है, और वो ये नहीं जानता कि उसका जीवन में, हाँ, तो बोलते हैं ग्रह मेरी मतलब जो खुद अपने आप का जीवन में समझता है कि मुझे भोग करना है और ये परिवार ही संपूर्ण है। लेकिन उसके विपरीत बोलते हैं गृहस्थ मतलब जो कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करते हुए कृष्ण भगवान को केंद्र में बीच में रख के सब सेवा करता है। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए शास्त्रों में वर्णन है हमें गृहस्थ बनना चाहिए, ग्रह मेदी नहीं बनना चाहिए। तो गृहस्थ का उद्देश्य क्या है, get out of the family created by illusion and enter into the real family life with Krishna। अर्थात जो ग्रस्त व्यक्ति है उसका उद्देश्य क्या है कि हाँ मैं इस परिवार में हूं, लेकिन इस परिवार से के साथ रहते रहते सब सेवा करते करते मैं भक्ति करूंगा, और भक्ति करते हुए मैं जो है इस परिवार से निकल के जो हमारा एटर्नल परिवार है, जो आध्यात्मिक जगत में है, उसमें मैं प्रवेश करूंगा भक्ति करके। लेकिन ग्रह में भी जो रहता है वो इसी परिवार पे ध्यान रखता है और मर जाता है, फिर दूसरा परिवार, ऐसे लाखों करोड़ों परिवार में घूमता रहता है।
जैसे प्रभुपाद ने बोला, कुत्ते बिल्ली देवता मनुष्य सब जगह घूमता रहेगा। तो ये 8वां श्लोक हुआ। फिर 9वां श्लोक, ये भी बहुत जरूरी है। गृहेषु कुटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तन्त्रिता पूर्वान् दुःख प्रतिकारम सुखावान मन्यते गृही। तो अभी यहाँ पे इस श्लोक में 2 बार दुख शब्द का उपयोग हुआ है। गृहेषु कुटधर्मेषु दुःख तंत्रेषु अतंत्रिता पूर्वान् दुःख प्रतिकारम। तो अब ये जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो इस परिवार में निवास कर रहा है अपने में, और वो हर तरह से राजनैतिक तरीके से या अलग अलग तरीके से जो है वो दुखों से बचने की कोशिश करता है, और ऐसे करते हुए उसको लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, पर वास्तविक रूप में वो खुश नहीं है, वो दुखी ही है। तो ये जो है स्पष्टीकरण किया गया है। तो उसका तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, he thinks that he is happy। प्रभुपाद लिखते हैं वो वास्तविक रूप में हैप्पी नहीं है इस भौतिक जगत में, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ। प्रभुपाद फिर तात्पर्य में जोरदार बोलेंगे। ये 9वां श्लोक में बोल रहे हैं प्रभुपाद, गीता में बताया गया है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत में सिर्फ दुख है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरीज, दुखालय। तो देखिए, ये जो भगवान ने दुखालय बोल दिया है, तो उसको कोई सुखालय नहीं कर सकता। प्रभुपाद बोल रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आइदर इंडिविजुअली और इन टर्म्स ऑफ फैमिली, सोसाइटी और कंट्री। तो आनंद है ही नहीं। जब भगवान ने दुखालय बोल दिया है, तो अगर कोई सोचे कि मैं अपने जीवन में अपने परिवार वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं खुशी लाऊंगा, वो असंभव है। तो अगर किसी को लग रहा है मैं खुश हूं, तो वो सिर्फ भ्रम में है, वास्तविक रूप में खुशी नहीं। और यहाँ पे खुशी की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक जगत में, मैं दुखी न रहूं तो वो खुशी है। मतलब अगर मेरे पे तकलीफ नहीं आ रही है, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, तो ये परिभाषा है कि मैं सुखी हूं। पर वास्तविक रूप में सुखी की परिभाषा नहीं है। और बोलते हैं बहुत तरीके से डिप्लोमेसी और स्ट्रगल करके वो अपना जीवन व्यतीत करने चाहता है, लेकिन वो समझता नहीं है कि एक पल में भगवान की इच्छा से सब कुछ नष्ट होने वाला है। एवरीथिंग विल एंड इन अ सेकेंड। इन अ सेकेंड, सेकेंड मतलब जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में जो है भगवान की इच्छा से सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये समझता नहीं है जीव। देखिए कितना वापस से महत्वपूर्ण चीज है समझना हम लोग के लिए, कि हमें जो है ये चीज बहुत जरूरी तरीके से समझना चाहिए कि हमारा जीवन कभी भी अंत हो सकता है, एक पल में। कितनी बार हुआ है, मुझे मालूम है। मैं एक एस्टेट एजेंट के साथ डील करके आया था कांदिवली में, और मैं शाम को बात कर आया था। 40-42 साल का होगा वो व्यक्ति, 40-42 ईयर्स को। और फिर जो है मुझे मैसेज मालूम चला सुबह को अगले दिन कि उसको रात को हार्ट अटैक आ गया सिवियर, और चला गया वो। देखिए शाम को मेरी बात हुई, रात को हार्ट अटैक, चले गए। मैं शाम वाले प्रभु के साथ था जीवी में। शाम वाले प्रभु के साथ रात को 10:30 बजे तक मैं उनके साथ काम कर रहा था। उसके बाद 10:30 बज गए, सुबह अगले दिन मंगल आरती के लिए जाना था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कल हम लोग काम बात करेंगे, करके सो गया। फिर वो रात को कुछ इमरजेंसी आया, रात को 11:30 बजे पेशेंट को देखने गए, और वो जो गाड़ी लेके गए उस गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हो गया, और इतना भयंकर रूप से चोट लगा कि उनका देहांत हो गया। और रात को 1:30-2 बजे मुझे ढूंढते हुए जहाँ मैं सोया था आश्रम में, वहां पे आए और मेरे को उठाए और बोले एक दुख खबर है, प्रभु जी रात को ही एक्सीडेंट में चले गए। तो देखिए 10:30 बजे मैं मीटिंग किया उनसे, और 2:30 बजे तक मालूम चलता है कि उन्होंने शरीर भी त्याग दिया। 4 घंटे के अंदर, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। और मेरे जैसे ही युवा पीढ़ी थे, और वो जो गाड़ी चला रहे थे, कई बार मैंने भी वो गाड़ी चलाई है, और जहां से वो स्लिप हुए, एक बार मुझे देख के थोड़ा सा तो भय लगता था जीवी में कि बहुत खतरनाक है, पर समझा नहीं कि
मेरे गुरु भाई का ही देहांत हो जाएगा। और हो सकता था कि उसके जगह पे शायद मैं भी रह सकता था, क्योंकि मैं भी वो गाड़ी चलाता था और वो गाड़ी थोड़ा इम्बैलेंस था। वो 2-3 टायर वाला रहता है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, और मैं भी चलाता था। और यहाँ तक कि कृष्णा नाम प्रभु भी चलाते थे, जो फाइनेंस डायरेक्टर है पूरे हमारे गोपीनाथ के। और एक बार हम लोग सब बैठे थे और उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, गड्ढे में चला गया। तो हम लोग जोर जोर से हंसने लगे। मतलब देखिए हमारी मूर्खता, जो वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल कंट्रोल में नहीं आया, खड्डे में गिर गया, तो चोट कुछ नहीं लगी हम लोग को, पर हमें ये नहीं समझ में आया कि ये व्हीकल कितना खतरनाक हो सकता है, कि कंट्रोल करना नहीं है तो खड्डे में गिर गया। तो हम लोग हंसने लगे, बोले आप प्रभु जी पूरा गोपीनाथ का फाइनेंस संभालते हो, सीमेंस में आप इतने बड़े पोस्ट पे थे, एक छोटा गाड़ी नहीं चला सकते करके। मैं और श्याम बल्लभ हंस के निकल गए और कृष्णाम प्रभु भी हंस के निकल गए। सोचिए, और फिर वही गाड़ी का इम्बैलेंस होने के कारण ऊंचाई से गिर गए और श्याम बल्लभ का अंत हो गया। और वो हो सकता था कि मैं भी उस गाड़ी में रह सकता था और मेरा भी अंत हो जाता था। तो हम मानते नहीं है इस बात को कि किसी भी समय है नोटिस नहीं आने वाला है हमें मृत्यु का, जो है भले डिवोटी है या नॉन डिवोटी है। पर हमें चाहिए कि हम रोज जो है तीव्रता से भक्ति करें, ध्यान पूर्वक भक्ति करें, और जो है हम आगे बढ़े अपने जीवन में। तो ये 9वां श्लोक बताया है, अभी 10वें श्लोक में वर्णन करते हैं। फिर बताया जाता है कि वो हिंसा करके, भौतिकवादी व्यक्ति जो है पैसे कैसे भी इकट्ठा करता है, किसी तरह से अपने परिवार को पोषण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पोषण करते हुए क्या मिलता है, अपने परिवार का बचा हुआ जो भोजन है वो मिलता है। और ऐसा करते करते, क्योंकि उसने हिंसा किया है, वो मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है। तो देखिए एक भौतिकवादी व्यक्ति का क्या हालत बताया गया है, कि वो इतना मेहनत कर रहा है, हिंसा कर रहा है, और हिंसा करते हुए इस जीवन में भोग नहीं कर पाता, और मरने के पश्चात नरक में जाता है। ये है एक टिपिकल भौतिकवादी व्यक्ति का जीवन। बहुत मेहनत करेगा, भोग कुछ नहीं कर पाएगा, मरने के बाद जो है वो नरक में जाएगा। और ये है उसका आसक्ति, ये है उसका जीवन। और फिर भी लोग बोलते हैं हमें ऐसे ही रहने दो, भक्ति से नहीं जुड़ना है, भागवत नहीं सुनना है, जप नहीं करना है। ये डिवोटिस का भी प्रॉब्लम है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बाहर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाहर वालों को तो है ही क्लियर कि नहीं करना है, हमें ऐसे ही सफर करना है पूरा जीवन पर्यंत और नरक में जाना है, बाहर वाले तो है। डिवोटी लोगों को जप में लाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा पूरा टीम वर्क कर रहा है। पसीना छूट जाता है, मैसेज पे मैसेज छोड़ना पड़ता है, फोन पे फोन करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा मैंने एक चीज नोट किया है, जो मेरे साथ भागवत में कनेक्टेड है वो बहुत रेगुलर है जपा में, लेकिन जो लोग भागवत में कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ जपा में आते हैं, उनका स्टेडीनेस नहीं है। मैं देख रहा हूँ इतने महीनों से, जो है जो लोग मेरा भागवत भी सुनते हैं वो लोग पक्का स्टडी रहते हैं जपा में। लेकिन जो भागवत नहीं सुनते, सिर्फ जपा में आते हैं, तो एक आध आदि करता है भय सिंह जो स्टडी रहते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है लोगों के लिए स्टडी रहना, जपा करते रहना। तो अब ये जो 10वां श्लोक है ये बता रहा है, एक बंगाली में कहावत है, जिसके लिए मैंने चोरी की वो लोग ही मुझे चोर बोल रहे हैं। मतलब मैंने अपने परिवार वालों के लिए चोरी की तो परिवार वाले ही मुझे चोर करके संबोधित कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जिन परिवार वालों के लिए जो है जीव, मतलब जो घर का प्रमुख पुरुष है, वो हिंसा करता है, वो गलत गलत कार्य करता है, उतना करने के बाद भी परिवार वाले उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। देखिए मतलब अभी ये जो है प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप एक एक फैमिली के घर में जाके आप पता लगाएंगे तो कोई परिवार वाले अपने पिताजी से संतुष्ट नहीं रहते, जबकि पिताजी इतना मेहनत करता है। और ऐसे कार्य करके वो कहाँ जाता है, नरक में जाता है। देखिए एक तो वो मेहनत कर रहा है, पाप जो है एकत्रित कर रहा है, वो पाप एकत्रित करने के बाद खुद भोग नहीं कर पाता है। यहाँ पे लिखा है कि वो जो है 10वें श्लोक में घर का बचा हुआ खाना खाने को मिलता है उसको। पाप कर रहा है परिवार वालों का पोषण करने के लिए,
घर का बचा हुआ खाना खा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि फिर भी घर वाले संतुष्ट नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पिता को नरक में जाना पड़ रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं इसका स्पष्ट उदाहरण है, एक चोर जो चोरी करता है, पकड़ा जाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो परिवार वालों के लिए चोरी कर रहा है, लेकिन पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल देते हैं। ये भौतिक जगत में है। तो उसके जो है उसके उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि कैसे जो एक भौतिकवादी जीव है, भौतिकवादी जीव जो है वो पूरा जीवन मेहनत कर रहा है, पाप कार्य कर रहा है, और ना परिवार वाले संतुष्ट हो रहे हैं, और नरक में जाएगा। और जब तक इस जीवन में भी है तो उसको रूखा सूखा खाने को मिलता है। तो बोलते हैं यहाँ जो परिवार वाले जो खाना खा के जो बच जाता है, वो अपने जो है उनको परिवार, अपने पिता को वो खिला देते हैं। बोलते हैं गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, उसके बाद भी जीवन भोग नहीं कर पा रहा है। गलत तरीके से पैसे कमाने के बाद भी वो खुश नहीं रह पा रहा है, इसे बोलते हैं माया। तो प्रभुपाद अभी ये आखिरी उसके जो परपट है उसमें बताते हैं, ये जो माया का प्रपंच है जिससे हम समाज में, शहर में, या जो है हमारे देश में रह रहे हैं, वो सब जगह एक समान है, और ये बड़े बड़े नेता लोगों पे भी लागू होता है। बोलते हैं कि बड़े बड़े नेता पूरी देश की सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी देशवासी को लगता है कि इसने बरोबर काम नहीं किया तो उसको मार डालते हैं। देखिए कितना स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद कि बड़े बड़े नेता पूरी देश की सेवा भी करते हैं, लेकिन किसी देशवासी को अच्छा नहीं लगता तो उसको मार डालते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अगर हम ऐसे सेवा करते रहेंगे तो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। Although one cannot get out of this service because servant is a constant position. तो ये बोल रहे हैं कि हम ना उनको संतुष्ट कर पाएंगे, ना ही सेवा से निकल पाएंगे। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं जब सेवा कर रहे हैं, ना हम अपना परिवार वालों को संतुष्ट कर सकते हैं, ये भौतिकवादी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, ना ही देश को संतुष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इस सेवा से निकल सकते हैं। ये देखिए ये माया का पूरा जाल है, मतलब एक बहुत ही पेचीदा चीज है। ना हम निकल सकते हैं, ना ही हम संतुष्ट कर सकते हैं, बस उसी में दुखी हो के सफर कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं हमें जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें लगता है कि हम मास्टर हैं, हम जो है नियंत्रक हैं। तो जो घर का परिवार का मुख्य सदस्य है वो सोचता है कि मैं मुखिया हूँ, और जो देश का देखता है उसको लगता है मैं लीडर हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में वो सिर्फ सर्वेंट है। और वो किसका सर्वेंट है? माया का सर्वेंट है। और माया का सेवा करते करते कहाँ जाने वाला है? नरक में जाने वाला है। तो किसी में थोड़ा भी बुद्धि होगा तो समझ जाएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, मुझे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। और ऐसा जो है सोचते हुए वो अपना धन, अपना जीवन, अपनी बुद्धि और अपनी वाचा शक्ति पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देता है, तो जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सकता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक नेता भी है और एक आम व्यक्ति भी है, दोनों जो है संतुष्ट नहीं रह सकते। ना देश संतुष्ट रहेगा, ना जो है परिवार वाले संतुष्ट रहेंगे, ना ही वो इन सेवा से मुक्त होकर निकल सकता है। और माया के प्रपंच में उसको लगता है मैं बड़ा लीडर हूं, उसको लगता है मैं घर चला रहा हूं, और उसमें वो फंसा रहेगा जीवन पर्यंत, और ऐसा करते हुए नरक में जाएगा। तो उसको लग रहा है मैं मास्टर हूं, मास्टर नहीं है, वो सर्वेंट ही है, वो सबकी सेवा ही कर रहा है, लेकिन उस सेवा का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब कृष्ण से जुड़ जाएगा, कृष्ण की भक्ति करेगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से सार्थक है। तो अभी मेरे हिसाब से हम आज जो है इतने श्लोकों पे विराम देते हैं, क्योंकि काफी हेवी जा रहा है। तो इतने पे हम रुकते हैं, कल 11वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे। पर मैं बोलूंगा कि ये जो श्लोक क्रमांक है काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग को सबको जो है
इसको अच्छे से समझना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज को अगर पढ़ें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग भागवत चर्चा कर रहे हैं, पर इन श्लोकों के हिसाब से जो जिस तरह से तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, एक अलग ही जो है दृष्टिकोण दे रहे हैं प्रभुपाद। एक प्रभुपाद का मुख्य शिक्षण है, वो मैं आप लोग के साथ चर्चा करना चाहूंगा आज। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सहनशीलता का एक परिभाषा बता रहे हैं, व्हाट इज टॉलरेंस। ये एक अलग स्टेटमेंट है। जैसे हमने सुना है प्रभुपाद बोलते हैं महान कौन है, हु इज ग्रेट। तो प्रभुपाद बोलते हैं ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। तो कौन महान है, प्रभुपाद बोलते हैं जो मुश्किल परिस्थिति का सहन करने की क्षमता रखता है, वो महान है। Who can tolerate, वो सहन कर सकता है, कितनी भी परिस्थिति विकट हो, मुश्किल हो, उसमें वो अपना संयम बनाए रखता है, कृष्ण भक्ति के हिसाब से कार्य करता है, अपना मन विचलित नहीं करता, क्रोधित नहीं होता, तो वो प्रभुपाद बोलते हैं ग्रेट है। अभी यहाँ बता रहे हैं सहनशील शब्द का क्या मतलब है। जब वो देखता है, ये अभी एक भक्त के बारे में बता रहे हैं, सोबर पर्सन मतलब डिवोटी व्हेन टॉर्मेंटेड by someone, he understand that person is acting helplessly under the grip of Lord Krishna। ये देखिए, ये प्रभुपाद जी पूरा अलग एक दृष्टिकोण दे रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया है कि जब भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है, मेरे विपरीत काम कर रहा है, मेरे को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे वो ज्यादा विचलित नहीं होता। वो सामने वाले को व्यक्ति को देख के समझता है ये व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त है, ये व्यक्ति सिर्फ कठपुतली है, कृष्ण भगवान इससे काम करा रहे हैं जिससे मुझे तकलीफ हो, जिसके कारण मुझे नुकसान हो, जिसके कारण मैं परेशान हूं। तो ये व्यक्ति तो सिर्फ बीच में कठपुतली है, वास्तविक रूप में करवाने वाले भगवान है। तो भगवान अगर ऐसी परिस्थिति में चाहते हैं मैं तकलीफ में रहूं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं नम्रता से हाथ जोड़ के सहन करते हुए भक्ति करूंगा और विचलित नहीं रहूंगा। तो ये देखिए, प्रभुपाद एक अलग चीज हम लोग को बताए हैं कि हर परिस्थिति में हमारे जीवन में कुछ भी होगा तो हमें समझना है कि वो व्यक्ति तो सामने से निमित्त है, असली कराने वाले भगवान है। प्रभुपाद ने भागवतम में स्पष्ट किया है कि कैसे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता बिना भगवान की इच्छा के। तो हमें ये चीज समझना है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है वो भगवान की इच्छा होने के कारण हमारे साथ बुरा कर पा रहा है। तो मैं सही बोलूं तो ये परपट पढ़ने के बाद, ये जो प्रभुपाद का कमेंट सुनने के बाद कई लोगों तो नहीं, मेरे माइंड में एक आधी व्यक्ति है जिसने, एक आध मुश्किल से दो मैं बोल सकता हूँ, जिसने कुछ गलत कार्य किया है मेरे साथ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो उससे निमित्त है, भगवान चाहते थे मेरे साथ ऐसा कार्य हो। किसी ने आपके साथ इंसल्ट किया हो या कुछ ऐसा किया हो और बार बार इंसल्ट किया हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है, हार्ट हृदय में चुभ जाता है कि यार ये बार बार मेरा अनादर कर रहा है। पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो तो निमित्त है, ये भगवान करा रहे हैं। तो जब आप वो समझ लोगे तो आप बोलोगे यार इससे मुझे बैर रखने की क्या मतलब है, ये तो सिर्फ निमित्त था, भगवान ने करवाया है मेरे कर्मों के कारण। जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, don't blame the instrument of your own karma। मतलब आपके कर्म जो है आपकी ओर आ रहे हैं तो उसके लिए आप किसी और को दोषित मत करिए, किसी और को दोष मत बताइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि ये जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे कर्मों के कारण ही हो रहा है या भगवान के हस्तक्षेप से हो रहा है। तो हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है और हर परिस्थिति में जितना ज्यादा कृष्ण भक्ति कर सके वो हमें करना चाहिए। राधानाथ महाराज जो है जर्नी होम में बताते हैं कि कैसे क्रॉस मंडा मैदान में प्रभुपाद का संग लिए, किताब जन जो है कृष्णा बुक लिए, फिर आगे निकल गए और फिर आगे जाते हुए जो है उन्होंने नित्यानंद बाबा और उनके मुक्तानंद स्वामी से संग लिया। और ऐसा होते हुए फिर महाराज जो है वापस हिमालय जाने के लिए जो है दिल्ली, मुंबई से दिल्ली गए और
वहां से पठानकोट गए और जम्मू कश्मीर की ओर निकल रहे थे, तब तक जो है वो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास किया। तो मैक्लोडगंज एक नामक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ तिब्बत के लोग रहते हैं और वहाँ पे दलाई लामा जो उनके बुद्धिस्ट के जो सबसे प्रमुख हैं वो वहाँ रहते थे। तो महाराज की इच्छा थी कि महाराज बुद्धिज्म भी सीखें, और ये जो पूरा हिमाचल प्रदेश में ये जो पूरा शहर है जिसका नाम है मैक्लोडगंज, तो राधानाथ महाराज वहां पे जो है निवास किए। तो तो बताया जाता है अभी जो दलाई लामा जो अभी हैं, वो जब 2 साल के थे तभी उनके जो दूसरे लोग हैं जो इस संस्था के बुद्धिज्म के हैं, तो उनको समझ में आ गया कि ये हैं असली हमारे अगले दलाई लामा। तो वो बताया जाता है कि उनका ये मानना है कि दलाई लामा बार बार जन्म लेते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए, और ये सारे तिब्बत के लोगों का मान्यता है। तो बोलते हैं तिब्बत का अच्छा खासा उनका जो है प्रगति हो रही थी 1950 तक, लेकिन बताया जाता है 1950 के बाद चीनी लोगों ने उन पर आक्रमण किया और पूरा तिब्बत का देश का नाश कर दिया। तो बताया जाता है कि वहाँ के जो दलाई लामा थे वो भी वहां से निकल गए। उन्होंने अपने जो सैफरन कपड़े, सैफरन नहीं, उनके एकदम मैरून कलर के कपड़े होते हैं, वो निकाल के उन्होंने जो है सैनिक के कपड़े पहन के वहां से निकल गए, बताते हैं। तो हमेशा दलाई लामा के मन में यही था कि अरे मेरे सारे लोगों को मैं छोड़कर आ रहा हूँ, और उनके जो है हृदय में बहुत दुख भरा हुआ था। ये सब उन्होंने किताबों में से पढ़ा और ये ज्ञान प्राप्त किया। तो महाराज अभी थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में बता रहे हैं। हम लोग ज्यादा बुद्धिज्म के बारे में मैं तो बिल्कुल जानता नहीं हूँ, पर यहाँ पे बताते हैं ओम मणि पद्मे हम, मतलब ये उनका एक मंत्र है जो वो जप करते हैं। इसका मतलब है कि कैसे मंत्र जप करने से आपको बुद्धा जो है भगवान है उनका आपको कृपा प्राप्त होगा। तो महाराज बता रहे हैं कि ये जो जिस शहर में ठहरे थे जहाँ सब टिबेटन लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छे थे, और वो बोलते हैं कई बार वो उनको महाराज को बुलाते थे खाने के लिए, और वो उनको टिबेटन नूडल्स देते थे, सूप, और जिसको बोलते हैं थुपका, और फिर एक चाय देते थे जो याक के बटर से बनता था और नमक से बनता था। ये जो चाय है वो विशेष रूप से हिमालय में, हिमाचल प्रदेश मतलब हिमालय में है, तो उधर आपको गर्मी प्रदान करता था ठंडी के समय में। तो बताया जाता है उधर के लोग जो बुद्धिज्म को मानते थे वो लोग पूजा अर्चना जो है बुद्धिज्म का करते थे, आरती करते थे वगैरह वगैरह। जो है 2 लाइन में बैठ के बोल रहे हैं कि वो लोग शास्त्र पढ़ते थे, और जो है अपने हिसाब से वो लोग अपनी जो है प्रगति करते थे। तो बोलते हैं कि उधर एक जो बुद्धिस्ट मॉन्क था वो राधानाथ महाराज से मिला, और वो अपना जप कर रहा था और वो ध्यान कर रहा था, और उसके साथ साथ महाराज से उनकी दोस्ती हो गई, और दोनों जो है कई घंटे रोज जो है चर्चा करते थे इसके बारे में। और उन्होंने बोला कि मैं दलाई लामा को जानता हूँ, मिलना चाहोगे क्या? तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो वो एक जो है पहाड़ पे रहते थे, और इंडियन आर्मी उनको पूरी तरह से सुरक्षा देता था, क्योंकि बताया जाता है उनपे हमेशा मृत्यु का भय था, क्योंकि कभी भी उनपे जो है आक्रमण हो सकता था, इसलिए इंडियन आर्मी उनको पूरा प्रोटेक्ट करती थी। तो जब महाराज मिलने गए तो दलाई लामा जी आए, उनके पूरे वो मैरून कपड़े थे, और बोलते उनकी आंखें पूरी चमक रही थी, उनका सर पूरा मुंडाया हुआ था, और जो है दलाई लामा जी ने पहले शब्द बोले, आप इतनी दूर से आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और दोनों जो हैं बैठ के बात करने लगे, और कैसे वो भगवान की खोज में निकले और क्या क्या हुआ पूरा वो वर्णन कर रहे थे। तो बोलते हैं एक बच्चे के समान दलाई लामा जो है एकदम हंस रहे थे, कभी कोई ऐसा हास्य की कोई कथा आती थी तो, और हाथ से ताली बजाते हुए सुनते थे, तो आधा घंटा उन्होंने पूरा सुना। और तब जो है महाराज ने उनसे पूछा आपके तिब्बत के लोग कैसे हैं? तो उनके आंखों में आंसू आने लग गए, और उन्होंने बोला कि मैं जब लड़का था तो मेरे देश बहुत अच्छा था तिब्बत का, लेकिन अभी बताया जाता है और बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह से संतुष्ट थे और हमारा कल्याण हो रहा था।
और फिर वो बोलने लगे हम भारत के बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि ये जो गांव का वर्णन आ रहा है, ये गांव जो है वो पूरा पूरा गांव ये मैक्लोडीगंज हिमाचल प्रदेश में है, और वहाँ सारे तिब्बतियन लोग ही रहते हैं। और वो सारे तिब्बतन वहां पे जब अटैक हुआ चाइनीज लोग का, तो तिब्बत छोड़ के यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे बताते हैं कि दलाई लामा जी वो बोल रहे हैं कि हम भारतीयों के बहुत कृतज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि इस भारतवर्ष ने हमें आश्रय दिया है इतने सारे तिब्बतियन को। और फिर वो धर्म के बारे में बता रहे हैं कि धर्म का एक है जो पूरे विश्व में जो है लागू होता है। वो क्या है? धर्म का मतलब कि हमें करुणा से सभी जीवों के साथ व्यवहार करना चाहिए, और हमें अपना बलिदान देना चाहिए दूसरे लोगों के कल्याण के लिए, दूसरे लोगों के हितों के लिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं दलाई लामा जी, और जो महाराज ने यहाँ लिखा है जर्नी होम में। असली धर्म मतलब सभी लोगों का हमें कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, और टू सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ अदर्स इज ट्रू धर्म। मतलब हम दूसरों के कल्याण के लिए हम जो है तपस्या करें, वो असली धर्म है। तो फिर बोल रहे थे ध्यान करना, मतलब जप करना, शास्त्र पढ़ना और पूजा करना। तो ये जो है हमें अंतरंग रूप से शक्ति देता है, जिससे हम हमेशा जो है आध्यात्म से जुड़े रहते हैं और दूसरों लोगों को भी जोड़ सकते हैं। तो 3 शब्दों में उन्होंने कंक्लूड किया दलाई लामा जी ने, क्या? जप करना, शास्त्र पढ़ना और वर्शिप करना, या पूजा या सेवा करना। तो हम जो वर्शिप करते हैं या सेवा करते हैं तो भगवान की भी करते हैं और भक्तों को भी करते हैं। तो ये 3 चीजों से अगर हम अच्छे से जुड़े रहें, शास्त्र, जप और सेवा, तो जो है हम लोगों को अंतरंग रूप से शक्ति आएगी, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, और वही चीज हम दूसरों को भी दे पाएंगे। तो अभी ऐसे जो है और क्या चर्चा होती है दलाई लामा जी से और आगे क्या बताते हैं, तो वो सब हम चर्चा कल करेंगे, कल के प्रवचन में ठीक 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।